दूर गांव के बाहर हाईवे किनारे एक पुराना ढाबा था, बलराम का ढाबा। खाने का स्वाद ऐसा कि लोग दूर दूर से खिंचे चले आते थे, लेकिन गर्मी और पुराने इंतजामों ने ग्राहकों की हालत खराब कर रखी थी। भाई, खाना गर्म है या मौसम समझ नहीं आ रहा। अरे भाई, दाल तो कसम से मजेदार है, लेकिन ये गर्मी जान निकाल रही है। खाना बढ़िया है, पर परिवार लेकर बैठो तो 5 मिनट में पसीना छूट जाता है। सच में भाई, ऊपर से ये पंखा भी ऐसे घूम रहा है जैसे एहसान कर रहा हो। अरे राजू भाई, पानी देना, गला सूख रहा है। ओए, पानी चाहिए तो खुद उठा लो ना भाई, इधर सब नौकर थोड़ी बैठे हैं तुम्हारे। अबे तमीज से बात कर। तमीज फमीज छोड़ो, खाना खाओ और निकलो जल्दी। ग्राहक चिढ़ जाते हैं, तभी बलराम आता है। अरे ओ राजू, ग्राहक भगवान होते हैं, थोड़ा ढंग से बात किया कर। हाँ मालिक, लेकिन इतनी गर्मी में मेरा भी दिमाग पिघल रहा है। राजू पानी का खाली जग उठाकर अंदर रसोई की तरफ जाता है। अरे भाई, खाना तो कसम से उंगलियां चटवा देता है, लेकिन ये गर्मी तो जान निकाल रही है। हाँ बलराम भैया, कुछ जुगाड़ करो यार, कम से कम कूलर ही लगवा दो। दाल इतनी बढ़िया है कि आदमी 2 रोटी ज्यादा खा ले, पर गर्मी में बैठना मुश्किल हो जाता है। बलराम भाई, सच बोलें तो एसी लगवा दो, शहर वाले होटल जैसा मजा आ जाएगा। अरे इतनी भी क्या गर्मी है, फालतू खर्चा करके बिजली का बिल बढ़ाऊं क्या? एक पंखा और लगवा देंगे बस। ढाबा है ये, कोई शहर का होटल नहीं। ग्राहक रोज शिकायत करते थे, लेकिन बलराम हर बार बात हंसी में टाल देता था। उसे लगता था कि उसका ढाबा जैसे सालों से चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। उसे क्या पता था कि जल्द ही एक ऐसा बदलाव आने वाला है जो उसके ढाबे की पूरी किस्मत बदल देगा। शाम का समय था, पूरा घर कई दिनों बाद फिर से खुशियों से भरने वाला था, क्योंकि बलराम का बेटा प्रियांश शहर से अपना होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा करके वापस लौट रहा था। अरे मेरा बेटा आ गया। कैसी हो माँ? अब तू आ गया है ना? अब बिल्कुल ठीक हूँ। वाह रे मेरे शेर, अब तो पूरा पढ़ लिख गया है तू। हाँ पापा, अब होटल वालों को भी कुछ सिखा सकता हूँ। अच्छा, पहले अपने बाप को ही सिखा देना। माँ, घर तो बिल्कुल नहीं बदला। तेरे पापा को बदलाव पसंद भी कहाँ है? अरे जो चीज ठीक चल रही हो उसे बदलते नहीं। थक गया होगा बेटा, पहले हाथ मुंह धो ले, फिर आराम से बातें करेंगे। कई दिनों बाद घर में हंसी गूंज रही थी। बलराम के मन में अब एक ही खुशी थी, अब उसका बेटा ही आगे ढाबा संभालेगा। पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा था। तभी बलराम ने प्रियांश की तरफ देखते हुए अपने मन की बात कही। तो बेटा, अब तेरा कोर्स भी पूरा हो गया, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस अपना ढाबा संभाल ले। हाँ बेटा, अब घर पर ही रहो, कितने साल बाहर काट दिए। पापा, मैं कुछ और सोच रहा था। क्या मतलब बेटा? मैं शहर में अपना बड़ा रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ। मॉडर्न सेटअप, नई सोच, बड़ा बिजनेस। अच्छा, तो अब हमारा ढाबा छोटा लगने लगा? नहीं पापा, मेरा मतलब वो नहीं था। तो क्या मतलब था? तेरे दादा ने खून पसीना बहाया, मैंने पूरी जिंदगी लगा दी, और अब तुझे ये सब छोटा लग रहा है। मैं छोटा नहीं कह रहा, लेकिन लोग अब सिर्फ स्वाद नहीं देखते, आराम भी देखते। अगर थोड़ा बदलाव आ जाए ना, अच्छी टेबल, साफ माहौल, बढ़िया सर्विस, तो यही ढाबा पूरे इलाके में सबसे मशहूर हो सकता है। मैं बस इसे और बेहतर बनाना चाहता हूँ। हमें नहीं चाहिए ये शहर वाली अकड़। ये अकड़ नहीं है पापा, आजकल दुनिया बदल रही है। तो बदलने दे, हमारा ढाबा ऐसे ही चलेगा। अरे आप दोनों खाना तो शांति से खा लो। पापा, मैं बस आगे बढ़ना चाहता हूँ, और मैं अपने बाप दादा की पहचान मिटते नहीं देख सकता। पहली बार पिता और बेटे की सोच आमने सामने टकराई थी। एक तरफ पुरानी परंपरा थी और दूसरी तरफ नई सोच, और यही टकराव आगे चलकर उनकी जिंदगी बदलने वाला था।
दिन प्रियांश सुबह से ही ढाबे पर बैठा सब कुछ ध्यान से देख रहा था। उसे अब समझ आने लगा था कि ढाबे की असली समस्या सिर्फ गर्मी नहीं, बल्कि वहाँ काम करने का तरीका भी था। पापा, बहुत गर्मी लग रही है। हाँ जी, यहाँ तो बैठते ही पसीना आने लगा। भाई पानी देना जरा। आ रहा हूँ ना, इसमें भी क्या जल्दी है? भाई बच्ची है साथ में, थोड़ा जल्दी दे दो। अरे साहब, यहाँ सबको जल्दी लगी पड़ी है। कम से कम पंखा तो तेज कर दो। ठंडी जगह चाहिए तो फ्रिज में बैठ जाओ। ये क्या तरीका है बात करने का? कैसे लोग रखे काम पर। देखिए जी, ना यहाँ ढंग की हवा है, ना ढंग से बात करने वाले लोग। सही कह रही हो, चलो यहाँ से। अरे खाना तो खा कर जाओ। बस तुम्हारा व्यवहार देखकर भूख ही खत्म हो गई। परिवार गुस्से में ढाबे से बाहर चला जाता है। प्रियांश ये सब चुपचाप देख रहा था। ढाबे की सबसे बड़ी कमी उसकी आंखों के सामने थी। प्रियांश धीरे धीरे राजू की तरफ जाता है। आज जिस तरीके से तुम ग्राहकों से बात कर रहे थे ना, वो बिल्कुल गलत है। मैंने क्या किया मालिक? ग्राहक यहाँ पैसे देकर खाना खाने आते हैं, एहसान लेने नहीं। अगर आगे से ऐसा बर्ताव किया ना, तो नौकरी से निकाल दूंगा। जी, अब ध्यान रखूंगा। दूसरी तरफ दूसरा नौकर टेबल साफ करने की जगह गाना गाते हुए झूम रहा है। प्रियांश ये सब चुपचाप देख रहा था। जितना वो ढाबे को समझ रहा था, उतना ही परेशान होता जा रहा था। कमरिया कमरिया करे लपालप, लॉलीपॉप लागेलू। ओए तुम कमरिया करे लापालप, तुम्हारा तो ऐसा लॉलीपॉप बनाऊंगा ना, जिंदगी भर याद रखोगे। काम करने आए हो या गाना गाने? मालिक, बस काम करने। आज के बाद ध्यान काम पर होना चाहिए, गानों पर नहीं। ग्राहकों पर ध्यान दिया करो। जी मालिक। अरे बेटा, अब तुम ही समझाओ अपने पिता को। गर्मी बहुत है, कम से कम कूलर ही लगवा दो। तुम तो शहर से पढ़ लिख कर आए हो। आप लोग चिंता मत करिए, मैं बात करूंगा पापा से। प्रियांश समझ चुका था कि ढाबे को बदलना आसान नहीं होगा। पूरा परिवार खाना खाने बैठा है। प्रियांश सोच में डूबा हुआ है। ग्राहकों की शिकायतें, नौकरों की बदतमीजी, गर्मी से परेशान लोग। पापा, एक बात करनी है। हाँ बोलो प्रियांश। आज मैं पूरा दिन ढाबे पर बैठा था। ग्राहक बहुत परेशान होते हैं। परेशान किस बात से? गर्मी, गंदगी, स्टाफ का व्यवहार। सीधे सीधे बोल, क्या कहना चाहता है? ढाबे में बदलाव करना पड़ेगा। क्या मतलब? क्या बदला? नई टेबल, साफ माहौल, स्टाफ का बिहेवियर, मेन्यू कार्ड और एसी। क्या ढाबे में एसी? आज लोग सिर्फ खाना नहीं खाते पापा, आराम भी देखते हैं। आज एक फैमिली सिर्फ गर्मी की वजह से खाना छोड़कर चली गई। सच में बेटा? हाँ माँ, लोग खाने की तारीफ करते हैं लेकिन बैठना पसंद नहीं करते। बस बहुत हो गया ये शहर वाला ज्ञान। तुझे शहर क्या भेज दिया, तू मुझे ही सिखाने लगा। मैं गलत नहीं बोला पापा। तो क्या हमारा ढाबा खराब है? आगे बढ़ाने के नाम पर बदल देकर सब। तेरी दादा ने खून पसीना बहाकर बनाया था इसे। बदलना गलत नहीं होता पापा। अगर माहौल अच्छा हो जाए ना, तो यही ढाबा पूरे इलाके में सबसे आगे होगा। तू बदलाव देख रहा है, मैं अपने बाप की मेहनत देख रहा हूँ। बात ढाबे की नहीं हो रही, आप दोनों की जिद की हो रही है। ठीक है पापा, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने पीछे। प्रियांश उठकर बस चला जाता है। अरे बेटा सुन तो। सुबह का समय। बलराम ढाबे जाने के लिए तैयार हो रहा है। सुनिए, पहले नाश्ता तो कर लीजिए। अभी मन नहीं है, ढाबे पे ही खा लूंगा। कल रात से आपने ठीक से कुछ खाया भी नहीं। भूख नहीं है कहा ना। बलराम गुस्से में था, लेकिन अंदर ही अंदर
उसे भी पिछली रात की बातें परेशान कर रही थीं। बेटा, आज ढाबे पर नहीं जाना क्या? नहीं माँ, जब पापा ने साफ कह दिया कि उन्हें मेरी सोच नहीं चाहिए, तो मैं वहां जाकर क्या करूं? तू भी ना हर बात दिल पर ले लेता है। दिल पर ना लगाऊं तो क्या करूं माँ? मैं ढाबा छोड़ना थोड़ी चाहता हूँ, मैं बस उसे बेहतर बनाना चाहता हूँ। लेकिन पापा को लगता है मैं सब बदल दूंगा। मैं कल शहर वापस चला जाऊंगा। क्या? यहाँ रहकर रोज लड़ाई करने से अच्छा है मैं वापस चला जाऊं। ऐसा मत बोल बेटा। मैं इस घर से दूर नहीं जाना चाहता माँ, लेकिन यहाँ मेरी बात सुनने वाला भी तो कोई नहीं है। तू कहीं नहीं जाएगा, मैं तेरे पापा से बात करूंगी। गायत्री दोनों के बीच फंस चुकी थी। एक तरफ पति की जिद थी और दूसरी तरफ बेटे का टूटा हुआ दिल। उधर घर में प्रियांश वापस शहर जाने की तैयारी कर रहा था और इधर ढाबे पर बलराम गुस्से और जिद में खुद को काम में उलझाने की कोशिश कर रहा था। गायत्री धीरे धीरे ढाबे पर आती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही है। सुनिए जी। क्या हुआ? तुम यहाँ ढाबे पर? प्रियांश वापस शहर जा रहा है। तो मैं क्या करूं? उसे हमारे तरीके पसंद नहीं। वो ढाबा छोड़ना नहीं चाहता, वो बस उसे बेहतर बनाना चाहता है। बेहतर? एसी लगाकर, होटल बनाकर, और तुम भी अब उसी की तरफ हो गई। पास ही बैठे बूढ़े चाचा ये सब सुन रहे होते हैं। वो धीरे धीरे उठते हैं। बलराम बेटा, एक बात पूछूं? अरे चाचा जी, आप कब आए? जब से तुम दोनों की बहस सुन रहा हूं। बलराम चुप हो जाता है। बता, जब तेरे बाप हरीराम ने तुझे ये ढाबा दिया था, तब क्या ये ऐसा ही था? नहीं चाचा, तब तो यहाँ मिट्टी का फर्श था और छत भी कच्ची, दीवारों पे दरारें पड़ी हुई थी। तंदूर बड़ा किसने करवाया? टेबल और बेंच किसने रखवाए यहाँ? वो भी मैंने ही करवाया था और बाद में टेबल और बेंच लगवा दिए। चाचा हल्का मुस्कुराते हैं। मतलब तेरे बाप के समय वाला ढाबा तूने बदल दिया था। बलराम धीरे से नीचे देखने लगता है। तेरे बाप ने तेरे दादा का तरीका बदला, तूने अपने बाप का बदला। अब बेटा तेरे तरीके को बदलकर आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन चाचा, मुझे डर लगता है कहीं ये सब बदलते बदलते ढाबे की पहचान ही ना खत्म हो जाए। पहचान दीवारों से नहीं होती बेटा, नीयत से होती है। चाचा की हर बात सीधे बलराम के दिल पर लग रही थी, क्योंकि वो जो सुन रहा था वो सच था। अभी भी समय है, अपने बेटे को समझ लीजिए। बलराम गहरी सांस लेता है। शायद मैं सच में गलत था। बलराम की जिद धीरे धीरे टूट रही थी। अब एक पिता का दिल अपने बेटे को खोने से डरने लगा था। बलराम जैसे ही वो घर के पास पहुंचता है, सामने प्रियांश बैग लेकर बाहर निकल रहा होता है। अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? शहर वापस जा रहा हूँ पापा। इतनी जल्दी क्यों बेटा? मैंने कहा था ना मैं बात करूंगी। जब अपनी बात की कोई कीमत ना हो तो रुककर क्या फायदा? नहीं बेटा, गलती मेरी थी। मैं समझ नहीं पाया तुझे। मुझे बदलाव से डर लगता था, लेकिन अब समझ गया हूं कि तू ढाबा बदलना नहीं चाहता, तू उसका नाम और बड़ा करना चाहता है। पापा, मैं बस चाहता था लोग बलराम ढाबा का नाम दूर दूर तक लें। और अब लेंगे। तू जैसे करना चाहता है वैसे कर। एसी लगवाना है लगवा, नई टेबल लानी है ला, जो करना है खुल कर कर। सच पापा? हाँ, और सुन, जितने पैसे चाहिए ना ले ले। आज तक जो भी जोड़ कर रखा था सब तेरे लिए ही रखा था। प्रियांश भावुक हो जाता है और अपने पापा को गले लगा लेता है। उस पल एक पिता की जिद टूट चुकी थी और एक बेटे का सपना सच होने की शुरुआत हो चुकी थी।
अगली सुबह से ही बलराम ढाबे में बदलाव का काम शुरू हो चुका था। जहां पहले गर्मी और सुस्ती दिखाई देती थी, अब वहां हर तरफ भाग दौड़ और काम की आवाजें गूंज रही थी। ढाबे के बाहर टेम्पो आकर रुका। उनसे नए एसी, चमचमाती टेबल, मॉडर्न कुर्सियां और नया सामान उतारा जा रहा था। पुरानी टूटी कुर्सियां और बेंच टेबल बाहर निकाली जा रही थी। दीवारों की पुरानी कालिख पर नया रंग चढ़ रहा था। ऊपर नई लाइट्स लगाई जा रही थी। प्रियांश खुद हर काम पर नजर रखे हुए था। कहीं एसी लग रहा था, कहीं नई सजावट हो रही थी, तो कहीं बैठने की जगह को पहले से ज्यादा आरामदायक बनाया जा रहा था। दीवारों पर स्वादिष्ट खाने की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई जा रही थी, पूरे ढाबे को और आकर्षक बना रही थी। धीरे धीरे पूरा ढाबा बदलता जा रहा था। अब बलराम ढाबा किसी पुराने सड़क किनारे ढाबे जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि शहर के किसी बड़ी एसी रेस्टोरेंट जैसा दिखाई देने लगा था। अब ध्यान से सुनो तुम दोनों, आज के बाद ग्राहक से ढंग से बात करनी है, कोई बदतमीजी नहीं चलेगी। मतलब अब ओए बैठ जा नहीं बोलना? बिल्कुल नहीं, ग्राहक आते ही पहले मुस्कुराकर बोलना है। नमस्ते सर, स्वागत है। अगर ग्राहक ज्यादा नखरे करे तो? फिर भी मुस्कुराना है। ग्राहक खुश रहेगा तभी ढाबा चलेगा। मुस्कुराना भी पड़ेगा अब। हाँ, और रोज नहाना भी पड़ेगा। अरे मालिक, इतना बदलाव एक साथ? अभी तो शुरुआत है। धीरे धीरे सिर्फ ढाबा ही नहीं बदल रहा था, वहाँ काम करने वाले लोगों का तरीका भी बदलने लगा था। अगली सुबह जब बलराम ढाबे पर पहुंचा, तो सामने का नजारा देखकर वो कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। ये वही पुराना ढाबा था, लेकिन अब उसका रूप पूरी तरह बदल चुका था। प्रियांश मुस्कुराते हुए उनके पास आता है। कैसा लगा पापा अपना ढाबा? बलराम कुछ बोल नहीं पाता, उसकी आंखें हल्की नम हो जाती हैं। क्या हुआ पापा, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं बेटा, तूने कुछ गलत नहीं किया। ये आंसू दुख के नहीं है, ये खुशी और पछतावे दोनों के आंसू है। मैंने तुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन तू सही था। तूने तो हमारे पुराने ढाबे को नई जान दे दी। सच कहूँ, आज पहली बार मुझे अपने ढाबे पर इतना गर्व हो रहा है। सच में बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। ये सब आपके भरोसे की वजह से हुआ है। नहीं बेटा, ये सब तेरी मेहनत और तेरी सोच का कमाल है। गायत्री दोनों को मुस्कुराकर देख रही है। अब बस आप दोनों की लड़ाई खत्म हो गई ना? अब तो मैं खुद लोगों को बोलूंगा, हमारे ढाबे में एसी भी है। धीरे धीरे ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। गांव वाले तो आए ही, लेकिन शहर जाने वाले लोग भी अब बलराम एसी ढाबा पर रुकने लगे थे। ग्राहक अंदर आते हैं और हैरान होकर चारों तरफ देखते हैं। अरे वाह, मुझे तो लगा मैं किसी शहर के होटल में आ गया। ये वही पुराना बलराम का ढाबा है या हम कहीं गलत आ गए? खाना तो पहले भी बढ़िया था, लेकिन अब तो मजा ही आ गया। एसी की ठंडी ठंडी हवा, क्या ही कहूँ। नमस्ते सर, स्वागत है। आप क्या खाना पसंद करेंगे? ये रहा आपका मेन्यू कार्ड। ओ तेरी, तू वही पुराना राजू है ना? जी सर, अब हम भी मॉडर्न हो गए हैं। कुछ ही देर में पूरा ढाबा ग्राहकों से भर चुका था। हर टेबल पर लोग खुशी से खाना खा रहे थे। बलराम भाई, कमाल कर दिया। ऐसा एसी ढाबा तो शहर में भी नहीं देखा। सब बलराम की तारीफ करते हैं। बलराम मुस्कुराकर प्रियांश के कंधे पर हाथ रखता है। इसका असली हकदार मैं नहीं, मेरा बेटा प्रियांश है। पापा, उस दिन बलराम को समझ आ गया था कि बदलाव बुरा नहीं होता। अगर नई सोच अपनी जड़ों और अपनों के साथ जुड़ी हो, तो वही जिंदगी को असली तरक्की देती है। समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी है। जो लोग बदलाव से डरकर रुक जाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन जो अपनी पुरानी जड़ों और सम्मान को संभालते हुए नई सोच अपनाते हैं, वही जिंदगी में असली तरक्की करते हैं।